Hello and welcome back. We are back with one more question from HCV. HCV vectors exercises question number 3. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि तीन वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, ए बी और सी, और इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 100 यूनिट्स है ना. और ये एक्स एक्सिस से 45, 135 और 315 एंगल बना रहे हैं, ठीक है. चलिए तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे तीन वेक्टर्स को जोड़ना है, ठीक है. तो वो फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना. वो कर सकते हैं बट वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, इन सब के कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं और सबका फिर कंपोनेंट वाइज एडिशन करेंगे, ठीक है. ऑल राइट, सो लेट अस ड्रॉ एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो दिस इज आवर x axis plus x axis and this is our plus y axis. ओके, तो जो पहला वाला वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस से 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहां से 45 डिग्रीज, ये रहा हमारा पहला वेक्टर. लेट्स कॉल दिस वेक्टर a, ठीक है. चलिए अब जो दूसरा वाला वेक्टर है हमारा वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, वो बना रहा है 135 डिग्रीज, ठीक है. तो ये 135 डिग्रीज यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो दिस विल बी आवर वेक्टर बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस, ठीक है. ये पूरा जो एंगल है ना, दिस इंटायर एंगल हियर, ये पूरा एंगल 135 है, ठीक है. ओके, नाउ अब तीसरा जो एंगल दिया हुआ वो दिया हुआ है 315 डिग्रीज. 315 डिग्रीज फिर से ड्रॉ करते हैं. 315 डिग्रीज विल बी समथिंग लाइक दिस. यहां से शुरू करते हैं, ये 180 हो गया, ये 270 और यहाँ पे 315 विल बी समवेयर हियर, ठीक है. तो ये पूरा एंगल है 315 डिग्रीज, है ना. तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्रीज, ठीक. ओके, है ना. नाउ तो ये हमारे तीनों वेक्टर्स मिल गए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर. अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है. तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं. पहले ए को लिखते हैं. तो ये है हमारा वेक्टर ए. ओके, दिस इज आवर वेक्टर ए. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना. तो ये मेरा वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है 100 और ये एंगल यहाँ से बना रहा है 45. तो हम क्या करते हैं, किसी एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं, है ना. सो दिस विल बी इक्वल टू 100 by root 2 in length and this is also 100 by root 2 in length, है ना. इसका x कंपोनेंट भी 100 by root 2 है, ये वाला लेंथ, और इसका y कंपोनेंट भी 100 by root 2 है, ये. अब आप देखोगे कि दोनों कंपोनेंट्स इसके पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट कर रहे हैं. इसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है बिकॉज x कंपोनेंट इज पॉइंटिंग टू द राइट, है ना. तो x component is pointing to the right, so x component is positive. Also y component जो वो किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है. ऊपर की तरफ हमने कौन सा एक्सिस लिया है, प्लस y, तो इसका y component भी पॉजिटिव है. तो पहला वेक्टर हम लिखेंगे क्या, the first vector comes out to be 100 upon root 2 I cap plus 100 upon root 2 j cap. Now the second vector, let's come to the second one. दूसरा वाला वेक्टर क्या कह रहा है, दूसरा वाला वेक्टर कह रहा है कि वो ऐसा है, यहां से 135, है ना. तो इसके कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
135 से डील करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ये वाला एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज विच इज एन अक्यूट एंगल। आप लोग जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन 1 एंड वेक्टर रेजोल्यूशन 2 मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने में कुछ परेशानी है, यू कैन कंसल्ट दैट वीडियो, वेक्टर रेजोल्यूशन 1 एंड वेक्टर रेजोल्यूशन 2। तो हमने क्या किया, ये अक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया। अक्यूट एंगल से डील करना थोड़ा आसान रहता है। तो ये वाला जो लेंथ है वो क्या हो गया, ये 90 डिग्रीज है ना। सो दिस लेंथ हियर इज आल्सो 100 by root 2 and this length here is also 100 by root 2, ये वाला जो लेंथ है, ठीक। लेकिन आप देखोगे कि इसका जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और y कंपोनेंट है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए इट्स x कंपोनेंट विल बी नेगेटिव। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, b वेक्टर को -100 by root 2 i cap plus 100 by root 2 j cap, okay, so this will be our vector b। सिमिलरली अगर हम तीसरा वेक्टर देखें, ठीक है, तो हमारा तीसरा वाला वेक्टर ऐसा है इस तरफ, और ये एंगल था 45 डिग्रीज, है ना। तो अब इसके भी कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना, और ये वाला एंगल 45 हो गया हमारा, ये वाला एंगल, है ना। तो ये लेंथ कितनी हो गई, दिस लेंथ हियर इज, दिस इज 100, सो दिस इज अगेन 100 by root 2, और ये वाला जो है ना, सॉरी, दिस वन हियर इज आल्सो 100 by root 2, है ना। साइन कॉस करके निकाल सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन आप एक चीज देखो कि y एक्सिस में इसका कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज द वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव y एक्सिस में नीचे जा रहा है ना, है ना, y एक्सिस में नीचे जा रहा है, और x एक्सिस में आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, y कंपोनेंट जो है नेगेटिव है, तो ये हमारा वेक्टर आ गया 100 by root 2 i cap minus 100 by root 2 j cap। ये माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज द वेक्टर पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव y एक्सिस। x में किधर जा रहा है, वेक्टर हमारा ऐसा है ना, तो वेक्टर हमारा ऐसा है, तो x में किधर जा रहा है, राइट को जा रहा है, y में किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। इसलिए y कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, और x कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो चलिए अब हमने तीनों वेक्टर्स लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, हमको तीनों वेक्टर्स को सम करना है। तो तीनों वेक्टर्स को सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये हम लोग जानते ही हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट वाइज एडिशन करना बहुत ही आसान है, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, z वाले को z के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, i कैप वाले इकट्ठा करते हैं, ये हो गया हमारे पास 100 by root 2। फिर दूसरा वाला है -100 by root 2, वो कट गए। फिर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ये वाला बचा, है ना। सो आई कैप में सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 100 by root 2 आई कैप। आइए अब जे कैप वाले टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। तो जे कैप वाले में क्या है, 100 by root 2, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो 100 by root 2, है ना। तो हो गया 200 by root 2, और यहाँ पे लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, एक -100 by root 2 आ रहा है। तो 200 by root 2 minus 100 by root 2, so that will be equal to, that's pretty easy, है ना। तो आप ऐड कर लेना, बहुत ही आसान है। तो 100 by root 2 j कैप, आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर आ गया, ये हमारा क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ आर थ्री वेक्टर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, इसका एंगल भी निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो रिजल्टेंट आया ना, लेट्स से दिस वेक्टर हियर इज c मान लेते हैं। अब ये c वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो c वेक्टर का x कंपोनेंट कितना दिया है, 100 by root 2, जो कि पॉजिटिव है। इसका y कंपोनेंट जो दिया है वो भी 100 by root 2 और वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो x और y दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं, तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, देखते हैं।
ये प्लस एक्स और ये हमारा प्लस वाई। तो ये मेरा वेक्टर है। इधर एक्स में कितना चलाना है, पॉजिटिव एक्स में 100/√2 और पॉजिटिव वाई में कितना चलाना है, नीचे से ऊपर पॉजिटिव वाई में ये भी 100/√2। ठीक है, तो ये मेरा वेक्टर है, दिस इज माय वेक्टर, ये वेक्टर हो गया हमारा। ठीक, ओके, तो ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है ना। अब ये वेक्टर सी है, तो सी का मॉड निकालना तो बहुत ही आसान है पाइथागोरस थ्योरम से। सी का मॉड इज इक्वल टू √100/√2 का होल स्क्वायर प्लस 100/√2 का होल स्क्वायर। ओके, so this will give you 10,000/2 plus 10,000/2। सो आप करोगे, आप ये तो आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो सी का मैग्नीट्यूड तो 100 आ गया। हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है ये सी का एंगल। तो मान लो एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से बड़े ही आराम से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 100/√2 डिवाइडेड बाई 100/√2, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्रीज। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है 100 और उसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर, कोई परेशानी इसमें, बहुत ही आसान था ये, है ना। ओके, थैंक यू।